नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्ताविद्यविदारण शरदिन्दुरुचिं वन्दे परीन्द्रवदनं हरिं। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि पारण कल है। जिसको पीना है वो लोग जाके पी लीजिएगा। साथ से पारण थोड़ा ना, पारण तो कल है, सूर्यास्त का है। और वैसे भी भगवान नरसिंह देव का अभी प्रकट समय नहीं है, प्रकट तो उनका पहले ही हो गया था। ये तो हिरण्यकशिपु को मारने का समय है, प्रहलाद का उद्धार करने का समय है। जो भी है आप लोग जिसको भी लेना है, क्योंकि कुछ सुबह से लिया नहीं है, वो आप लोग ले सकते हैं। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से आज की इस पावन तिथि का पालन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा। जैसे कि कल हमने विचार किया, वास्तविकता में नरसिंह देव की जरूरत सिर्फ भक्तों को है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी जगत जिन चीजों के द्वारा पीड़ित है उस
पीड़ा से निवारण पाने के लिए भगवान नरसिंह देव का अत्यंत आवश्यकता है। हमने जैसे कल विचार किया कि ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए ही कनक कामिनी प्रतिष्ठा जो है पीड़ा देता है, वो इस संसार के जीव को भी बहुत पीड़ा देता है। अर्थ का आकांक्षा, धनाकांक्षा, कनक की आकांक्षा बड़ा भयंकर होता है। गुरु महाराज जी से ही अनेक बार इस चीज को हमने श्रवण किया। जिसके पास 100 रुपए है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है 10,000 चाहिए, 10,000 वाले को लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, जो भी है, जितना भी गिनती होता है, इसका कोई अंत नहीं है ना। अब अंबानी है, इतना अमीर आदमी है, उसके पास उसको ही पता नहीं कि गिन के भी कितना पैसा है, नहीं, फिर भी वो कमा ही जा रहा है। किस लिए? जो भी कहे लोग, मूल बात यही है कि वो जो आकांक्षा है, गुरुजी से ही सुना कि जो विश्व में सबसे धनी होना चाहता है, बाद में उसको स्वर्ग का राजा बनने का इच्छा होता है, स्वर्ग का इंद्र पद चाहिए, कुछ और चाहिए। इसलिए जहां पर चाहत है वहां पीड़ा है, कष्ट है, ऐसा। इसीलिए जो कनकाकांक्षी है उसको तो कष्ट है ही है। कामिनी मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आसक्ति। जिसके पास अर्थ है, जिसके पास धन आदि है, वो कहाँ खर्चा करेगा? फिर वो यही सब कुत्सित कर्मों में ही अपने आप को लगा करके रखेगा। वो पीड़ित इससे भी। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का एक स्तर में आने के बाद ऊपरी उठना है या उसको मेंटेन करके चलना है, वो इतना बड़ा संघर्ष है। जब आदमी का वो स्तर डाउन होता है तो दिमाग खराब होने लगता है, ऐसा। और जो उससे थोड़ा बढ़िया करता है, ईर्ष्या भी होने लगता है, द्वेष होने लगता है, बहुत सारी चीजों के द्वारा पूरी दुनिया पीड़ित चल रही। भक्तों के लिए तो ये हानिकारक है ही है। जो दुनिया का आदमी भी शांति से अगर जीना चाहता है, उसके लिए भी ये सब चीजें बहुत ही खराब है, ऐसा। उससे बचाएगा कौन? बोलते भगवान नरसिंह देव बचाएंगे। इसीलिए भगवान नरसिंह देव की कृपा प्रार्थना हर एक को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्त नहीं है या हम लोगों का और कोई रुचि है, ये सब नहीं। खैर उसके बारे में हमने कल चर्चा तो किया। अभी नरसिंह देव का प्रादुर्भाव का पीछे कारण कौन है? बोलते प्रहलाद महाराज। प्रहलाद हृदयाह्लाद, प्रहलाद के हृदय को आह्लाद देने के लिए भगवान का आगमन हुआ है, ऐसा। कब हुआ? जब हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को पीड़ा दिया गया है, तब हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में शिशुपाल का वध होता है और सारे देखते हैं वहां पर कि देखते देखते ही शिशुपाल के प्राण निकलकर भगवान में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हैरान होके देख रहे हैं। बोलते ये क्या है? इतना तो गालियां दी उसने, निंदा की कृष्ण की, एक नहीं दो नहीं। जो सर्वोच्च आसन पे जो व्यक्ति बैठा है उसका इतनी निंदा, और उसके बाद भी हम देखते हैं इसके प्राण निकल के भगवान में प्रवेश कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज गदगद हो उठे, भावुक हो उठे। अब कौन इसका समाधान करेगा? फिर वो नारद गोस्वामी के पास जाते हैं।
तब नारद गोस्वामी से वो प्रश्न करते, नारद गोस्वामी उनको समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये स्वापरा जो भाव है वो भगवान में नहीं होता है। भगवान के चरणों में जीव का शरणागत होने से, वो कोई भी भाव से हो, भगवान उसके ऊपर कृपा अवश्य ही करते हैं। वहां पर बताया, कंस भी भगवान के चरणों में शरणागत था। किस भाव से था? भय से। और हम जो भगवान के चरणों में शरणागत हैं, युधिष्ठिर भक्ति के द्वारा शरणागत है। और तुम बांधव है, मेरा बंधु है, रिश्तेदार है, इस भाव से तुम कृष्ण के शरण में हो। गोपियां अपने कामना के द्वारा श्री कृष्ण के शरण में है। किसी भी भाव से जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाएगा, उसका भगवान ने कृपा करना ही होता है। इसीलिए युधिष्ठिर एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ भी करो, मन को कृष्ण में लगाओ, बस। बड़ा सुंदर शब्द, केनप्य उपायन मन कृष्ण निवेशय। कोई भी उपाय करो मन को कृष्ण में लगाने का, और कृष्ण में मन को लगाओ। मन नहीं लगता, बोले नहीं लगता तो लगाओ उसको। जो मन दुनिया में लग सकता है वो मन भगवान में नहीं लग सकता, ऐसी है ही नहीं। जो नहीं लगने वाला वस्तु तो कहीं पे भी नहीं लगेगा। एक जगह पे लगता है, दूसरे पे नहीं लगता है। क्या मतलब है इसका? तुम नहीं लगाना चाहते। अगर विचार करके देखे तो मन जड़ है। जड़ वस्तु का कहीं लगना नहीं लगने का क्या मतलब? तुम लगा रहे हो इसीलिए लगता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद गोस्वामी बोल रहे, केनप्य उपाय न मन कृष्ण निवेश। कोई भी उपाय कर, लेकिन मन को कृष्ण में लगा दो तुम, बस। कृष्ण में लगाए, इधर उधर लगा है तो भटकना पड़ेगा, कृष्ण में लगाओ। वहां से शुरू होता है हिरण्यकशिपु का बात। नारद गोस्वामी भगवान की औदार्यता, उनकी कृपा के बारे में वहां पर बतला रहे हैं। कौन था ये? बोलते कश्यप प्रजापति, कश्यप ऋषि के जो पुत्र माता दिति के पुत्र हैं। दो भाई हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। इनका ही प्रसंग क्यों आया? क्योंकि शिशुपाल का वहां पर वध हुआ था। शिशुपाल कौन है? बोलते वैकुंठ के द्वारपाल है। शिशुपाल और दंतवक्र जो है ये वैकुंठ के द्वारपाल है। इसीलिए उन्हीं के बारे में बोलते हुए नारद गोस्वामी हिरण्यकशिपु की बात को उठा रहे हैं, वहां पर समझा रहे। वैकुंठ के समीप से ब्रह्मा के मानस पुत्र जब गुजर रहे थे, भगवान का इच्छा हुआ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का। तो उन्होंने अपने श्री चरणों के चंदन आदि का जो घ्राण है उसको वैकुंठ से बाहर उन तक पहुंचा दिया। जैसे ही उस घ्राण को उनको मिला, उस सुगंध को मिला, वो तो चिन्मयी जगत का वस्तु है। चंदन तो हम कई जगह घसते हैं, अब ये जो चंदन लगाया एक अलग फीलिंग है। क्यों? खीरचोरा गोपीनाथ का अर्पण किया हुआ है। गुंडीचा मंदिर के पास जो नरसिंह देव है उनका अर्पण किया हुआ है। उस स्थान का, उस प्रतिष्ठा का, उस सेवा का एक अलग महत्व होता है। वहां जाने से बड़ा ही एक अद्भुत भाव आ जाता है। लड्डू है, बेसन का ही है लड्डू, कहीं पे खाओ एक अलग भाव आता है। वही तिरुपति का लड्डू खाओ एक अलग भाव आता है। खीर ही है, और जगह खाओ और खीर चोरा में खाओ, अलग अलग भाव आता है। ऐसा खा जाए और जगह खाओ, आज तो व्रत है, लेकिन समझना वही जगन्नाथ देव का प्रसाद है
उसको ग्रहण करते हुए एक अलग तरह का अनुभव होने लगता है। तो कहने का अभिप्राय है, वो वैकुंठ जगत में से जब वो सुगंध भगवत पाद पद्म का निकल के बाहर आया, ओ हो, ये सनत कुमारों को विचलित कर दिया। जबकि वो चंचल होने वाले साधक नहीं है, वो आत्मा राम है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान पाने के बाद उनके अंदर है कि अब हमको भगवान के पास जाना है, हमको भगवान के पास जाना। वो अंदर जाना चाहते हैं, जय विजय दोनों उनको वहां पर रोक देते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दी है कि रोक उनको। ठीक है जी, रोक देते। रोकने से क्रोधित होके वो उनको श्राप दे देते। उसी के परिणाम में वो लोग हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र बनकर लीला किया। ऐसा वो भी जगत के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने इच्छा करके उनको भेजा, इसलिए साधारण नहीं थे। भगवान के साथ जो जिसने भी लीला की है कोई साधारण नहीं है। उसमें एक ही भाव होता है, वो क्या है? मदभक्त विनोदार्थम, भक्त को सुख देने के एक, और अनुषंगिक रूप से जगत का कल्याण करने के लिए। जगत कल्याण के लिए अवतार नहीं, भक्त को सुख देने के। इसीलिए बोले प्रहलाद हृदयाह्लाद, प्रहलाद के हृदय को आह्लाद देने के लिए। भगवान के आने से प्रहलाद को आनंद हो रहा है। मादिति के पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उसमें से जो हिरण्याक्ष है बड़ा विकट, वो क्या किया? अपनी सारी ऊर्जा को, पृथ्वी की सारी ऊर्जा को खींचकर रसातल में लेके चला गया। इसीलिए पृथ्वी एक तरह से मरुभूमि की तरह हो चुका है, एक डेड प्लैनेट की तरह, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है, शक्ति जो है, उसका जो अधिष्ठात्री जो स्वरूप है, उसको लेके रसातल में चला गया। हाहाकार मच गया, क्योंकि अपना आधिपत्य दिखाने के लिए भगवान वराह रूप धारण करके ब्रह्मा के नाक से निकल के आए और उसका काम समाप्त कर दिया। अभी हिरण्याक्ष का शरीर वहां पे पड़ा हुआ है और उसके माताजी जो दिति है और उनकी जो पत्नी, दोनों रोए जा रहे वहां पर। हिरण्यकशिपु उनको आत्मज्ञान सुना रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप भागवत जी को देखेंगे मालूम पड़ता है कि हिरण्यकशिपु जो है कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, सब कुछ जानता है वो। ऐसे ब्रह्मज्ञानी तो हमारे देश में तो भरे पड़े, हर दूसरा ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन विशेषता यही है, ज्ञान तो है, एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो है ही नहीं। ऐसा हिरण्यकशिपु को पूरा ज्ञान है, इसीलिए वो कह रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहा है। बोलता है कि युद्ध है, वीर गति को प्राप्त किया, इसलिए रो के उसका अपमान ना करें। और तो और आपको मैं बता दूं, आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं। आत्मा कहां से मरता है? आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं। इसीलिए आप ये ना समझे कि हमारा जो भाई है उसका मृत्यु हुआ है। बोले नहीं हुआ, वो मरा नहीं है। ऐसा बहुत सारे वृत्तांत दे के समझाता है। और क्या कहता है? एक विशेष बात कहता है वहां पर, जैसे एक पति के दो पत्नी हैं, उनमें से एक पत्नी जो कि उत्तम सेवा करने पर
उसके प्रेम में आकर्षित होकर, आसक्त होकर, जैसे पति अपना सर्वस्व उसी को समर्पित कर देता है, ठीक उसी प्रकार देवताओं की सेवा से भी संतुष्ट होकर भगवान ने उनके ऊपर अपनी कृपा का वर्षा कर दिया। वैसे देखा जाए तो देवता और दैत्य दोनों ही उनके लिए समान है। हिरण्यकशिपु बोल रहे दोनों ही समान है, लेकिन देवताओं की सेवा की विशेषता को देखकर उन्होंने क्या किया, उनको समर्पित कर उनका पक्ष ले लिया। वहां तो बहुत कुछ समझा के वहां से बाहर आता है और यहां पर चिल्लाना शुरू करता है, गरजना शुरू करता है। हिरण्यकशिपु मतलब क्या है? अगर हम इसको विच्छेद करते हैं, हिरण्य मतलब सोना, स्वर्ण, ऐश्वर्य, और कशिपु मतलब है कि शैया, मतलब बिस्तर। शैया में लेटकर आदमी विषयी चिंतन ही करता है और विषयी क्रियाओं में ही प्रवृत्त होता है, ऐसा। और ये दोनों का जो संधि रूप में जो है वो है प्रतिष्ठा। इसलिए कनक कामिनी प्रतिष्ठा का मूर्तिमान रूप ही हिरण्यकशिपु है और कुछ नहीं। वहां पर केवल ये तीन है और वो श्मशान वैराग्य की बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अंतर से जो है विषयों के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति बना हुआ रहता है। वो उस भोग को पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। कल जैसे हमने सुना, काम के द्वारा हत व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, ना तो उसके अंदर लज्जा रहता है, ना उसके अंदर डर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा। अभी कामिनी के प्रति काम है, कनक के प्रति काम है, प्रतिष्ठा के प्रति काम है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिष्ठा कामी भी है, कनक कामी भी है, कामिनी कामी भी है। अलग अलग तरह से उनकी क्रिया दिखलाई देता है, लेकिन उसके अंदर ना डर रहता है, ना शर्म रहता है। ये विशेषता है। इसीलिए वो जब समय आता है बड़े ही ज्ञानपूर्ण उपदेश जरूर दे देता है, लेकिन जब अपने पे बीतता है तो वो चंचल हो उठता है। हिरण्यकशिपु का वही हाल हो गया, अंदर अंदर से वो अधीर हो गया, बिल्कुल चंचल हो गया, रेस्टलेस। इतना ज्यादा रेस्टलेस हो गया, उसके मन में चल रहा है कि अब मैंने भगवान का अस्तित्व खत्म कर देना, विष्णु को मार देना, क्योंकि वो सुरपक्षपाती है, ऐसा। स्वार्थ का पूर्ति ना होने पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो लोग भगवान को भी किनारा कर देते हैं। बहुत माला किया मैंने, मेरा फायदा तो हुआ नहीं, नौकरी तो लगा नहीं, नहीं लगा क्या, मर जाएगा। 2 रोटी खाना भीख मांग के भी खा सकते हैं, लेकिन भजन नहीं करने पे अनेक जन्मों तक सड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वो चीज तो दिमाग में आता ही नहीं। और ये भी विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान का आश्रय लिया हूं तो मेरा मंगल भगवान अवश्य ही करेंगे। इतना दिमाग खराब हो गया, इंस्टेंट कॉफी की तरह, व्हाट्सएप चैट की तरह उनको सब कुछ फटफट फटफट करके चाहिए होता है। वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अभी पहले जमाने में लेटर भेजने से जवाब आने तक पूरा 15 दिन लगता था या 20 दिन भी लग जाता था। वो डिपेंड करता है सामने वाला लेटर पढ़ के आज लिखता है, कल लिखता है कि परसों लिखता है। उतने दिन फिर लेटर आने में भी टाइम लगता है। धैर्य होता था लोगों में, अब सब इंस्टेंट हो गया, अभी सेंड कर दो। वो इंस्टेंट जो है वो एक बीमारी बना हुआ। अब भजन में भी ऐसे ही है, आज माला पकड़ता है, कल उसको सिद्धि चाहिए होता है। आज माला पकड़ के प्रेम तो हुआ नहीं, अरे तूने शुरू कब किया, ऐसा।
भजन करते 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 मर जाना होता है, भजन में मर जाना होता है, तब ना भगवान का कृपा अनुभव होता है। अभी पैदा ही नहीं हुआ लेकिन प्रसव वेदना बहुत तेज हो जाता है। जो हो उसके अंदर ये भाव है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान के विरोधी हो जाते हैं। मैं रोज 64 माला किया, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, हमको कई लोग बोलते हैं इसे। हम तो ग्रंथ भी पढ़ा, कथा भी सुना। अरे कितने दिन? 4 दिन, 4 डेज। एक कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए पागल जो लोग होते हैं, जो हिरण्यकशिपु का कीड़ा जो अंदर बैठा हुआ रहता है, ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो हमारे साथ में हो रहा है। वो अंदर अंदर से सड़ रहा है, ऐसे ऐसे सड़ रहा है। ऐसे कैसे सड़ रहा है? तो शानले हिया ज्वल, भुस्से के अंदर आग लगाने पे एक बार नहीं जलता, जैसे लकड़ियां जलते हैं, वो अंदर अंदर से चलता है, दुक 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 करके जलता है और धुआं थोड़ा थोड़ा करके उड़ता है। बस थोड़ी देर के बाद, 2-4 घंटे बीतने के बाद देखने से राख के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऐसा जल रहा है। ऐसे नहीं बोला हमारे आचार्यों, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने, विषय वासना नले मोर हिया सदा ज्वले। विषय वासना के जो अनल है, आग, उसमें मेरा हृदय जल रहा है। वो क्यों जल रहा है? वो विषय वासना ही तो हिरण्यकशिपु है जो जीव को अंदर बैठकर जला रहा है, उसको आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा कनक कामिनी प्रतिष्ठा के परिणाम में ईर्षा, द्वेष, ना जाने दुनिया भर की चीजें, पाप, प्रलोभन, ये सब चीजों को लेकर के हम जले ही जा रहे। वो भी जलने लगा। वो जलन का पराकाष्ठा ये हो गया कि वो बोलते हैं मैं अब भगवान को मार दूंगा। सबने बोला कि मार दोगे, अच्छी बात है, और क्या, कब जाना है आक्रमण करने? तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं धैर्य रखो, फिर क्या करना होगा? वो बोलते पहले तपस्या करो, तुम पहले तपस्या करो, तप किए बिना तेरा सिद्धि होगा नहीं। वो बोले ठीक है, अब तप करने के लिए बैठा है, तप करेगा सिद्धि लाभ होगा। तप के बल से जो है तुम अपने कामना को, मनोकामना को सिद्ध कर सकते हो। बोले ठीक है। अब वो तपस्या करने के लिए चला गया, भयंकर तपस्या किया, भयंकर। देवताओं के 1 सहस्र वर्ष, 1000 साल तपस्या किया देवताओं के, मनुष्य के नहीं। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन है देवताओं का। ऐसे देवताओं के 1000 साल तपस्या किया। ऐसी तपस्या किया, दोनों पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर, हाथों को ऊर्ध्व गति की तरफ रखकर ब्रह्मा के लिए तपस्या करने के लिए बैठा है। इतनी अद्भुत तपस्या किया, धीरे 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 दिमक लग के पूरा शरीर, मांस, खून, नाड़ियां सब कुछ खा के हड्डियों रह गया सिर्फ, और कुछ है ही नहीं शरीर में। इतनी भयंकर तपस्या की। वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते, अपने जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। वो भोग चाहिए बस। कनक कामिनी प्रतिष्ठा मिल जाए, उसके लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगाने के लिए पीछे नहीं हटते। ऐसे होते हैं ये हिरण्यकशिपु जो है। इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं और सिर से जो ब्रह्मरंध्र से तेज निकलकर पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है। जैसे जैसे जलाने लगा, सारे देवता जो है परेशान होके ब्रह्मा के पास गए, बोलते हैं आप कृपा कीजिए, आप जाइए। ब्रह्मा जी चिंता में,
क्योंकि उनको मालूम है इसका मन का भाव क्या है, तो इसीलिए वो चिंता में। लेकिन फिर भी जगत का रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ब्रह्मा जी को वहां पर जाना ही पड़ा। ब्रह्मा वहां पर प्रकट होके अपने कमंडल में से जल निकाल के हिरण्यकशिपु के शरीर पे छिड़काव करते। जैसे ही जल छिड़काव किया, आश्चर्य की बात है, भागवत जी में वर्णन किया है, हिरण्यकशिपु का जो शरीर है वो कैसे हो गया, अक्षत त्वचा, मतलब उसका शरीर जो है अक्षत हो गया। उसको किसी भी चीज से जो है क्षत नहीं पहुंचाया जा सकता, क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। यहां तक कि दधीची मुनि के हड्डियों के द्वारा निर्मित जो वज्र है वो भी हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर खरोंच नहीं डाल सकता है। कल्पना कर सकते हैं, ऐसा शरीर बन गया हिरण्यकशिपु का। और अभी बोलते हैं वर मांगो क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु सीधा बोलते हैं आप कृपा करके वर दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, अमर होने का वरदान दे दीजिए। एक कनकामिनी प्रतिष्ठा का भूखा मरना नहीं चाहता कभी। उसको ऐसा लगता है कि सारा भोग मैं ही भोग लूं, जितना भी भोग भोगा जा सकता है मैं भोग लूं, बस मैं मरूं ना कभी। इसीलिए वो क्या चाहता है कि मैं कभी मरूं ही ना, आप ऐसे मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा कहते हैं ऐसे कैसे संभव है, ये वरदान तो हम दे नहीं सकता, इसीलिए कोई और वर मांग लो। आप देख लेना, अमर होने का वरदान ब्रह्मा दे नहीं सकते। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जरूर है, लेकिन सृष्टि में आए हुए जीव को अमर होने का वर ब्रह्मा नहीं दे सकते, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसा इसलिए ब्रह्मा ने बोला मेरा बस का काम नहीं। जो ब्रह्मा ही ये वर नहीं दे सकते, और कौन सी देवी देवता है जो कि किसी भी जीव को अमर होने का वरदान दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता। ब्रह्मा बोलते कोई और वर मांग लो। बोलते अगर ऐसी बात है तो एक वर दे दो। क्या है? ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जमीन में ना आसमान में, ना घर के बाहर में ना घर के अंदर में, कोई भी महीने में भी नहीं। 12 मास जो होते हैं, 12 मास, उसमें भी नहीं। आपके किसी सृष्टि प्राणी के द्वारा भी नहीं, ना मनुष्य के द्वारा ना पशु के द्वारा किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो। आप मुझ पे ऐसी कृपा कर दीजिए। बोले बस? बोलते हाँ। काम हो जाएगा? बोलते हैं हाँ। बोलते तथास्तु, ऐसे ही होगा, जा तुमने मांगा हमने दे दिया। ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को वर दे दिया। अब खुद ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि इसका जो तोड़ है वो कहाँ है। वर तो दे दिया, देना ही था, मांगा है। कम से कम ये तो है कि तुम अमर है, ये वर तो नहीं दिया। अब लेकिन जो वर मांगा उसका तोड़ कहाँ है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। और देवताओं की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवता सोचने लगे अब तो ये मरेगा ही नहीं है, ऐसा वर मांग लिया, ऐसा वर मांग लिया, ये तो अब मरेगा ही नहीं है। अब हिरण्यकशिपु वापस लौट के आता है। इसी बीच में हिरण्यकशिपु की जो धर्मपत्नी है मां कयादु, कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी है। इंद्र ने चिंता किया कि हिरण्यकशिपु जो है तप करने के लिए गया और इसके जो पत्नी है उनके गर्भ में जो है हिरण्यकशिपु का अंश है, अंश है। अगर वो पैदा हुआ वो तो हिरण्यकशिपु से भी बलशाली होगा, है ना। वो हिरण्यकशिपु से भी प्रभावशाली होगा और उससे और ज्यादा खतरा है। हिरण्यकशिपु तो तप करके मर ही जाएगा,
और हम कयादू को ले जाते हैं और उसके बाद जैसे प्रसव करेगी वैसे ही हम बालक का वध कर देंगे। कौन सोच रहा है? इंद्र सोच रहा है। कौन है इंद्र? सत्वगुण का देवता है। स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है, वो गुण नहीं देखता है। वो सात्विक क्यों ना हो, सत्वगुण का देव क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो, इंद्र ही क्यों ना हो, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि भोग चाहिए वहां पर। स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग का ऐश्वर्य को इंद्र छोड़ करके कहां से रहेगा? स्वर्ग से जब पतित होना पड़े, इंद्र को कहां मंजूर है ये? उसके लिए इंद्र स्त्री हरण करने के लिए भी पीछे नहीं हटा और ना ही शिशु हत्या करने से भी पीछे नहीं हटा। ऐसा क्योंकि उधर भी जो है भोग का आशा है ना, स्वर्ग का ऐश्वर्य है, अप्सराओं का नृत्य है और उसके बाद देवराज बोल करके प्रतिष्ठा है। ये सब चीजें जो है इंद्र की भी अवस्था को बिगाड़ के रख दिया। अब देख लेना, वरुण, इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, ये जितने भी हैं ये सारे इंद्र के आदि नहीं तो पवन सारे ऐसा। इंद्र जाकर मां कयादू को हरण करके उठा लाया। जब नारद गोस्वामी ने देखा इस चीज को, साथ साथ उन्होंने रोका। एक तो इंद्र का भाभी लगती है कयादू, कयादू इंद्र का भाभी लगती है। वो उनको ही हरण करके लेके चला गया, डर से, भोग से वंचित होने का डर से। मृत्यु का भय नहीं है, सिर्फ भोग से हम वंचित हो जाएंगे इस बात का डर से। वो क्या किया, वहां पर उठा के ले गया। नारद गोस्वामी उनको रोकते हैं, रोक के बोलते कर क्या रहे हो तुम? बोलते हम इनको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, जैसे ही प्रसव करेगी साथ साथ बच्चे को मार देंगे। बोले पागल है, ठीक है तुम छोड़ो इनको, तुम जानते ना इनके गर्भ में एक शुद्ध भक्त, भगवान का अत्यंत प्रियतम भक्त पल रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो फिर क्या करें अब? बोले यही छोड़ दो। उनको वही छोड़ के इंद्र मां कयादू के 4 परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। जिसको हरण किया उसका प्रणाम क्यों किया? क्योंकि प्रहलाद महाराज को प्रणाम कर रहा है। गर्भ में पालने वाला वो महाभागवत जो भक्त है उनको प्रणाम कर रहा है इंद्र। उनको प्रणाम करके अपराध हो गया मेरा भगवत भक्त के प्रति, इसीलिए इंद्र वहां से चला गया। मां कयादू ने नारद गोस्वामी से प्रार्थना किया कि नाथ आप कृपा करके मुझे अपने आश्रय में रखें जब तक कि मेरे स्वामी जो है लौट के नहीं आते। तब नारद गोस्वामी उनको अपने आश्रम में लेके जाते हैं। वर मांगती है कि जब तक मेरा पति लौट के नहीं आता तब तक प्रसव ना हो। जब वो तपस्या के लिए गया था तब वो गर्भ धारण कर चुकी थी, लेकिन प्रसव कब हुआ? उसके आने के बाद हुआ, क्योंकि असुर है, कुछ पता नहीं और सती स्त्री है। कोई भी प्रश्न उठता है, एक संतान किसका है, इतने दीर्घ काल में क्या समाधान देगी, जवाब क्या दे? इसीलिए उन्होंने प्रार्थना किया तो वहीं पे प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में उतने काल ऐसे ही रह गए थे। और उसके बाद नारद गोस्वामी उनको दिव्य उपदेश देने लगे वहां पर, जीवन को लेकर, परमात्मा को लेकर, जगत को लेकर, भगवान को लेकर बहुत तरह के उपदेश देने लगे। सब सुन रही है, सुनते हुए प्रार्थना करती है कि प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? जो कुछ भी आपने उपदेश किया आप ऐसे अनुग्रहित करें
मेरे पुत्र को, मेरे जो भी जीव है मेरे गर्भ में, उसको वो स्मरण रह जाए, बस वो ना भूले इन बातों को। नारद गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया, ऐसे ही होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने माता के गर्भ में ही रहकर सब कुछ सीख लिया है, उनको सब याद है। हिरण्यकशिपु लौट के आया, तब माता ने प्रसव किया, उनका नाम हुआ प्रहलाद। सहलाद, अनहलाद, हलाद और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं। एक का नाम है सहलाद, उसका दूसरे का नाम है अनहलाद, एक का नाम है हलाद और चौथा जो है ये प्रहलाद है। ऐसा 3 पुत्र पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रहलाद जो है वो अलग ही है, छोटा सा बालक पैदा हुआ, खेलता नहीं, शांत रहता है। जैसे जैसे 5 साल के आयु में आ गया, एकदम शांत रहता है, धीर रहता है। बड़ा ही सुंदर बालक है, बहुत ही नीतिवान है, बहुत ही सुशील है, सब है, सारे गुण है, लेकिन चुप रहता है, शांत रहता है। हिरण्यकशिपु लगता है तो मंदबुद्धि है, इसका तो बुद्धि मंद है ना, ये तो इसका कोई जैसी हम लोगों की जैसी क्रिया है ऐसा नहीं है, क्योंकि असुर है तो आसुरिक कृत्यों में उदम मचाना है ना, ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाना एकदम, ये सारी चीजें तो दिखाई देता नहीं, धीर स्थिर गंभीर रहता है बिल्कुल। तो सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब जो है इसको अब शिक्षा देने का समय आ गया है, गुरुकुल भेजने का समय आ गया है। 5 साल के बाद जैसे अभी भी भेजते हैं ना हिरण्यकशिपु अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG जैसे करते करते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, गुरुकुल भेजना है। अभी किसके पास भेजेंगे, सबसे बेस्ट टीचर जो है उनको ढूंढा, कौन है, वो बोलते हैं उनके गुरु है शुक्राचार्य, उनसे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य अवेलेबल नहीं थे, उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क, ये दोनों को पकड़ा, बोलते आप तो गुरुपुत्र हैं, बोलते आप लोग तो हमेशा से असुरों का हित चाहा, बोलते हैं अभी समय आ गया है हमारे बेटे को महान बनाने का। महान मतलब है जैसे मैं दुष्ट हूं ऐसे, बना दो। लेके गए गुरुकुल। और हिरण्यकशिपु की अवस्था कैसी रहती है, हिरण्यकशिपु दिखने में कैसे होता है, जले हुए तांबे के सिक्के की तरह हिरण्यकशिपु के आंख होते हैं, और वो आंख भी सब समय चढ़ा हुआ रहता है। क्यों, क्रोध इतना है अंदर, इतना क्रोध है भगवान को मारने का। वापस आने के बाद सारे देवताओं को अपने वश में किया, सभी दिक्पालों को अपने वश में किया, अपने इच्छा से सभी को चलाने लगा। वाह वाह। और जितने भी ऋषिगण हैं जो कि यज्ञादि अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उन सब को वहां पर देव मूर्तियों को हटाकर अपने विग्रह को बना करके रखना शुरू करवाया। आप देखो ना, कनककामिनी प्रतिष्ठा का लोलुप व्यक्ति, उसके लिए भगवान कुछ नहीं होता। वो मंदिर में भी जाएगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो तन तो एक दिन जल के खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन उसका कष्ट मिट जाए और सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। अभी रिसेंटली हुआ, मैं गोवर्धन में एक मठ में गया था,
तबीयत ठीक नहीं, ऐसे ही मैं जाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती लेके गए मुझे, चलो चलो करके। मैं वहां कथा करके जब निकला, पीछे पीछे एक आदमी आ गया मेरे पास, बोलता है आपसे एक प्रार्थना करना है। मैंने बोला बोलिए। पता नहीं क्या आप कुछ पूछेगा। मेरे बेटे का ना बहुत समय से शादी नहीं हो रहा है। बोलते हैं आप तो यात्रा करते हैं, सब जगह जाते हैं, बहुत लड़कियां वगैरह, जानकारी तो होगा। मैं मतलब एक बार ऐसे रह गया। मैंने बोली ये बोलने के लिए आया तुम इतनी दूर? बोलते हैं आप कोई एक रिश्ता देखने से अच्छा होगा। मैं उसको बोला भैया मैं रिश्ता बनाता नहीं हूँ, मैं सन्यासी बनाने के रास्ते में हूँ, कोई है तो बता दो। वो बोलते नहीं महाराज कृपा कर दीजिए। मैं बोला राधे श्याम, हाँ ना कुछ नहीं बोला। बोलता नंबर दे दीजिए, ले लो भैया। एक हफ्ते के बाद फोन करके बोलते आपको मैंने जो काम दिया वो कहां तक पहुंचा? उम्र देख के मैंने मठ में जब आए थे उनकी उम्र का सम्मान करते हुए कुछ बोला नहीं, लेकिन जब उस दिन फोन करके मुझे बोला कहां तक पहुंचा, फिर दे दिया। मैंने बोला कि तुमको क्या मैं मैरिज ब्रोकर दिखाई दे रहा? चले। तो जो कहने का मतलब एक कनक कामनी प्रतिष्ठा का कीड़ा वाला आदमी भगवान के पास आके भी यही बोलता है कि मुझे पैसा दे दो। अगर नहीं दिया छोड़ देगा, वो कहीं और चला जाएगा। ऐसा जहां चमत्कार होता है वहां जाके सिर झुका देगा, वहीं पे नमस्कार कर देगा, बस उसको लिए वही भगवान है। ऐसा तो जो हो हिरण्यकशिपु का ये वही स्थिति है। वो अपने आप को वहां पर रखा, मैं भगवान हूं। और वास्तविकता में आज की डेट में, कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त ने भी कहा पैसा नहीं है तो कौन पूछेगा महाराज। बोल के तो चला गया, हमको यहाँ पर लगा, क्योंकि उस पागल को हमने बिना पैसे का आशा किए ही प्यार किया था। हमारे साथ रह के हमारा प्रेम को देख के भी उसके बाद उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट हुआ था। वो मुझे एक दिन ये बात बोला, क्योंकि दुस्संग का प्रभाव है ऐसा। इसीलिए आचार्यों ने कहा ततो दुस्संग मुत्सृज्य, इसीलिए तुमको दुस्संग को छोड़ना होगा। गुरुजी को हमने क्या पैसा दिया, उल्टा उनका नाम बोल बोल करके जगह जगह अपना पेट भर रहे। क्या गुरुजी ने हमको प्यार नहीं किया? सिर्फ उन्हीं लोगों को प्यार किया जो लोगों ने गुरुजी को सेवाएं दी। हमारे गुरुवर्ग कई ऐसे हुए जिनकी हमने कोई सेवा नहीं की, लेकिन उन्होंने हमको बहुत प्यार किया। वो साधु का प्रेम ऐसा ही होता है, गुरुदेव का प्रेम ऐसा ही होता है, भगवान का प्रेम ऐसा ही होता है। वो कुछ वो चाहते नहीं है। लेकिन जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है, हिरण्यकशिपु जो होता है, उसके अंदर रहता है कि यही मेरे लिए मुख्य है। पैसा कमाओ, कमाओ भैया कमाओ, बाद में मरो और पीछे के लोग जो है हिस्सों का बंटवारा करेंगे लड़ाई करके, वही करो। हिरण्यकशिपु ने अपनी मूर्तियां रखा दी, ब्राह्मणों को बोला मेरा ही पूजा करना है, सब करने लगे वहां पर। ये जो है मदिरा पान करके वैकुंठ भी पहुंच गया, वैकुंठ भी पहुंच गया, लेकिन वहां उसको भगवान दिखता नहीं है। हिरण्यकशिपु वैकुंठ तक चला गया, लेकिन उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? वैकुंठ में भगवान नहीं है, हैं, लेकिन काम के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं होता है। ऐसा आज वही हिरण्यकशिपु अपने बेटे को गुरुकुल भेज रहा है। गुरुकुल भेजता है, षंडमर्क के पास भेजा, वो लोग सिखा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर तरीका से सिखा रहे हैं। और प्रहलाद महाराज भी
जैसे जैसे सिखा रहे हैं बहुत प्यार से सब सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। अब उनके गुरुओं को लगा बड़ा अच्छा विद्यार्थी है ये, इसको हम क्या करें, राजा के पास लेके जाएंगे तो पुरस्कार मिलेगा कि इतनी जल्दी इतना कुछ सिखा दिया। इसीलिए प्रहलाद को गुरुकुल से वो लोग महाराज के पास लेके आते हैं, माता के पास जाते हैं, सज धज के, माँ बहुत लाड करती है। उसके बाद राज दरबार में लेके जाते हैं, सिंहासन पे हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि नीतिज्ञ है, वो जानते हैं कि मेरा पिता तो भक्त नहीं है, मेरे पिता धर्मात्मा नहीं है, असुर है, फिर भी मेरा पिता है, पिता का सम्मान करना ही होता है, और राजा भी है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु को लेट के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हिरण्यकशिपु उठा के गोद में बिठा के बहुत प्यार करता है, करके बोलता है, तुमको जो समझ में आता है, तुमको जो सत्य लगता है, वो तुम मुझे सुनाना। तुमने जो क्या अभी तक सत्य समझा, उसको तुम मुझे सुनाना। सबको देखा, देख के प्रहलाद महाराज उसी समय बोलते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नं धियं असद्गृहात्। ऐसा, हे असुर श्रेष्ठ, हे राजन, मैं उस वस्तु को सत्य मानता हूं, यथार्थ मानता हूं। किसको? वनम गतो वा यद हरिमाश्रयेत, वन में जाके हरिपाद पद्म का आश्रय लेने को, सहारा लेने को वास्तविकता में मैं सत्य मानता हूं। बोलते हाँ, क्यों? बोलते हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, घर जो है वो अंधकूप की तरह है, हित्वा, उसको छोड़ना है। किस लिए छोड़ना है? सदा समुद्विग्नम धियम असद्गृहात्, इस असद्गृह में रहने के कारण हमारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हुआ पड़ा है, ये उद्विग्न हुआ पड़ा है। ऐसा असद्गृह मतलब सिर्फ घर की बात नहीं, ये देह भी है। ये वास्तविकता में हमारा सदगृह तो है ही नहीं, ये तो असद्गृह है, क्योंकि ये जो शरीर हमारा दिखलाई दे रहा है, ये हमारा वास्तविक पहचान ही नहीं है, वास्तविक घर ही नहीं है। शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, उसका असली शरीर कुछ और ही है। ये उसका वास्तविक देह होता तो ये कभी भी नहीं बदलता, वही रहता। लेकिन ये निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है, बदलता ही जा रहा है, एक स्थायी रूप से नहीं रह रहा है। जब इसके अंदर स्थायित्व नहीं है, सत्यता ही नहीं है, ये मेरा गृह कैसे हो सकता है? आत्मा का आश्रय स्थान किस प्रकार से हो सकता है? इसीलिए आत्मा ऐसी शरीर में रहने के कारण क्या हो रहा है? उद्विग्न होता जा रहा है, उसका बुद्धि उद्विग्न होता जा रहा है। ऐसी उद्विग्न अवस्था में उस जगह पे रहने वाला व्यक्ति, उस समाज में रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए बोला हित्वात्म पातम, वो जो स्थान है आत्मा का पतन का स्थान है। ये संसार हो या शरीर हो, सब आत्मा का पतन का ही स्थान है। इसीलिए शरीर के प्रति भी आसक्ति का भाव अनर्थों का ही कारण होता है। संसार में आसक्ति वो भी अनर्थ कारण है, शरीर में आसक्ति वो भी अनर्थ कारण है। ऐसा ये देह का यही अवस्था है। इसलिए बोलते हैं वनम गतोवा, इसको छोड़कर वन में चले जाओ। वन में जाके क्या करेंगे? यद हरिमाश्रयेत, भगवान श्रीहरि के पाद पद्म में शरण ग्रहण करना है, वन में जाना है। बोलते वन में जाने का मतलब क्या है? वो बोलते वनम तो सात्विको वासो,
सात्विक जीवन को लेना है। सुसाइड तो नहीं कर सकते ना, ये शरीर से तो छूट नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, जब तक हैं इस शरीर में रहना पड़ेगा। इसीलिए रहते हुए भी निर्लेप भाव से रहना, ऐसा हिरण्यकशिपु नहीं रहना चाहता है। लेकिन जो प्रहलाद होगा उसको ऐसे ही अच्छा लगता है और उसी में मंगल है, क्योंकि नारद गोस्वामी की वही शिक्षा है। इसलिए बोलते वनम गतो वा, सात्विक जीवन को लेकर हरिपाद पद्म का आश्रय लो। सादा जीवन में रहना है, आडंबरबाजियों में नहीं रहना है, भोगों में नहीं रहना है, ऐसा दुष्क्रियाओं में नहीं रहना है, प्रदूषण में नहीं रहना है, ऐसा समय है तो प्रभु के शरण में जाना है, नहीं है तो समय बना करके जाना है। लेकिन दुनिया के लिए अपनी ऊर्जा को लगाकर उसी में फंसे रहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर बुद्धि जो है विपर्य हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, उसको फिर झेल नहीं पाएंगे। इतनी बात सुनना था, हिरण्यकशिपु हंसने लगा। ऐसा किसी को बोलो हरिनाम करने से अच्छा होगा जैसे पागल कह रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पागल हूं, मेरा बुद्धि ठीक हो, उसके लिए सामने वाला मुझको सही अच्छा बात बोल रहा है। किसी को बोलो हरिनाम करो, वो ऐसे देखते जैसे जोकर को देखते हैं। ले कोई उम्र होता है सब करने का, कि मरने के बाद श्मशान में करेगा वो हरिनाम, ऐसा। उसके क्रियाक्रम के दिन सब बोलते राम नाम सत्य है, लेकिन वो तो बेचारा चला गया, वो तो उसका मुर्दा लेटा हुआ पड़ा है बस। वो अगर सोचता भी होगा कि अब मैं एक बार राम नाम कर लूं, शरीर तो है नहीं उसका, ऐसा। हिरण्यकशिपु हंसने लगा। वृंदावन विहारी लाल की। चलो है ना, तो इसलिए वहां पर हिरण्यकशिपु हंसने लगा और क्या सोचता है, मेरे पुत्र का बुद्धि जो है छद्म वेश में आकर देवताओं ने भ्रष्ट कर दिया। कोई हमारा द्रोही जो है, जो विष्णु भक्त है, वो आके हमारे पुत्र का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, ऐसा। और अभी गुरुओं को देख करके बोलता है कि ये क्या हुआ। गुरुओं को देख के कहता है ये क्या हुआ। बोलते नहीं मालूम। बोलता अच्छा, हो सकता किसी ने गड़बड़ की हो, कोई बात नहीं। बोलते हैं फिर ले जाओ, अच्छे से सिखाना, ऐसे सिखाना इस बार सब ठीक रहे। ठीक है। और उसके बाद पहरे को और बढ़ा दिया, ऐसा। उसका जो पहरा है उसको और बढ़ा दिया, घेरे को बढ़ा दिया, ताकि कोई भी ऐसी व्यक्ति उनके पास ना जाए। अभी फिर सिखा रहे हैं उनको, फिर बहुत बढ़िया सीखते, फिर वापस लेके आते। अब हिरण्यकशिपु बड़ी चालाकी से प्रश्न करता है, जो तुम्हारे गुरुजनों से जो तुमने सीखा, उनमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सुनाओ। बोले अच्छा। ध्यान किया, उनको समझ में आ गया कि मेरा गुरु तो ये है ही नहीं, ये मेरे शिक्षक जरूर है, मेरे गुरु तो नारद गोस्वामी है, जिनसे मुझे
ये सारी चीजें सीखने को मिला। इसलिए नारद गोस्वामी को प्रणाम करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु को बोलना शुरू किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्म निवेदन। सुन रहे? अच्छा, इति पुंसार पिता विष्णु। ये क्या हो गया? तो गड़बड़ हो गया, अब तो आंख लाल हो गया। जब दूसरे बार आया, हिरण्यकशिपु इतना प्यार करने लगा प्रहलाद को, उसका सर सूंघने लगा और हिरण्यकशिपु के आंसुओं से उनका सर भिगो दिया। आप चिंता कीजिए कितना ज्यादा ममता का वो कर रहा है वर्षा। हिरण्यकशिपु जिसको देख के देवता सारे भयभीत हो जाते, कांप जाते हैं, वो हिरण्यकशिपु आज यहाँ पर आंसुओं से भिगाता जा रहा है। ऐसा जब तक कुछ अपने अनुरूप लगता है तब तक वो प्राणों से ज्यादा प्यारा है। जब अपने अनुकूल नहीं लगता है, एक ही मिनट लगता है रंग बदलने में। क्या हुआ वहां पर? जैसे ही प्रहलाद महाराज ने बोला इति पुंसार पिता विष्णु, साथ साथ आंख लाल हो गया। भक्तिश्च नवलक्षण, भक्ति की बात कर रहे तुम, मेरे शत्रु की भक्ति की बात कर रहे, वो भी नव प्रकार से। गुस्सा उतने में रुका नहीं। प्रहलाद महाराज बोलते क्रियते भगवते अद्य तन्मन्ये च मधीतम उत्तमम, मैं इसी को उत्तम मानता हूं। क्या है? करके उनमें अर्पण करना नहीं, उनके प्रति अर्पित हो जाना और उसके बाद उन्हीं के लिए सब कुछ करना। इतना सुनना था कि प्रहलाद को उठा के गोद से धाम करके नीचे फेंका। अरे 5 साल का छोटा सा बालक है, कोई दया नाम का चीज नहीं है। क्यों? स्वार्थ पे हानि हो रहा है। उठाकर गोद से नीचे धाम करके फेंका, गिर गया नीचे। उठ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोलते चलो। और उसके बाद प्रहलाद को कुछ नहीं बोला, पहले गुरुजनों को देखा ऐसे गुस्से में। क्यों? क्योंकि पूछा वही है कि तुम्हारे गुरुओं से तुमने क्या सीखा। प्रहलाद महाराज ने उपनिषद वाक्यों के आधार पे गुरु का चयन किया, क्योंकि उपनिषद में कहते हैं कि गुरु को 2 गुण होना चाहिए, स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। षण्ड अमर्क के अंदर स्तोत्रीय गुण है, ब्रह्मनिष्ठ का गुण नहीं है। स्तोत्रीय क्या है? श्रुति शास्त्रों में पारंगत, सारे वेद वेदांत उपनिषद संहिताएं पुराण सब जानते, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या? भगवान के चरणों में एकांतिक निष्ठावान नहीं है। वो हिरण्यकशिपु के पास आके उसकी जय जयकार करते हैं, वो तो भगवान का प्रति उनके अंदर भक्ति का भाव तो है नहीं। इसीलिए नारद गोस्वामी की वाणी को उन्होंने गुरुवाणी मानकर उसी को अपने हृदय के अंदर धारण करके उसी को वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। वो बोल रहे नारद जी का उपदेश। हिरण्यकशिपु समझ रहे कि संडमर्क का यही ट्रेनिंग है। उसको आ गया गुस्सा। गुस्सा गुरुओं के ऊपर, देखने लगे गुस्से में कि तुमने, ये दोनों ने इससे पहले हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ के बोलते महाराज नमक प्रणीतम ना परक प्रणीतम। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात कुछ भी मैंने नहीं सिखाया। दूसरे की तरफ देखकर के इसने भी नहीं सिखाया, ना परक प्रणीतम। अच्छा, सुतेव दत्यम, आपका पुत्र जो कुछ भी बोल रहा है। उसके बाद उनको शांत करने के लिए बोले तविंद्र शत्रु, हम तो एक छोटे से ब्राह्मण हैं, हम क्या हैं आपके सामने। इंद्र जैसे के आप शत्रु हैं, आपका शत्रु इंद्र है। ऐसा आपका पराक्रम जो होता है वो तो इंद्र जैसों के ऊपर है, हम क्या चीज है, तुच्छ प्राणी है। और इसका जो वार्तालाप है, इसकी मति का जो है, ये विकृति किसी ने नहीं किया है, ये पहले से ही विकृत है।
नैसर्गिकीया मतिरस्तु राजन। ये राजन ऐसी बात है। ये बात बोलने से हिरण्यकशिपु बोलता है, देख रहा है अजीब सा है। अच्छा, हिरण्यकशिपु देख रहा है कि गुरु झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो प्रहलाद से ही पूछा। हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इसमें एक्चुअली समय लगता है, 1.5-2 घंटे में हमारा होता नहीं। मैं खुद चार्ज होने में ही मुझको 2 घंटा चाहिए होता है, लेकिन समय जा रहा है इसलिए हम भी जल्दी चलेंगे। हिरण्यकशिपु जो है क्या करता है, वहां पर विश्वास करता है कि गुरुओं ने तो नहीं सिखाया, तो प्रहलाद से ही पूछता है कि किसने सिखाया तुमको ये सब। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये लोगों को जब अपना स्वार्थ ही नहीं पता, ये लोग अपनी स्वार्थ ही नहीं जानते, तो ये लोग हमको क्या शिक्षा देंगे। ऐसा जवाब देखो कैसे दे रहा है। नाते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु, इनको पता ही नहीं है इनका स्वार्थ का केंद्र क्या है। ये लोग किसी को क्या उपदेश देंगे। एक अंधा व्यक्ति और लोगों को कहां मार्गदर्शन कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। बोलते हैं ये क्या अजीब अजीब सा बातें क्यों करता है ये। बहुत सारी इसके पीछे चर्चा है, लेकिन ये कि इतनी अजीब अजीब तरीके से बातें करता है, ये तो ठीक नहीं बोल रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूं, ये बोल क्या रहा है। बोलते इसको मार डालो, इसको सीधा मार ही दोगे तुम 5 साल का छोटे से बच्चे को, इतनी बात क्या। होता ऐसा ही है। लेकिन उनके गुरुजनों ने कहा कि महाराज थोड़ा सा एक मौका और देख लेते हैं। बोलते ले जाइए। ये वहां लेके गए, समझाने का कोशिश किया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है गुरुजनों को। कैसे आएगा। परमहंसों की जो अवस्था है, परमहंसों की जो बातें हैं, वो बद्धजीवों को कहां से समझ में आएगा। ज्ञान के आधार पे भक्ति को कभी भी नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ज्ञान भक्ति के द्वारा है, ज्ञान के द्वारा भक्ति कभी नहीं है। कोई सोचेगा कि मैं ग्रंथ पढ़ के भगवान को समझ लूंगा, वो निश्चित रूप से मूर्ख है। वो अनुभूति के द्वारा भगवान को समझ पाता है, किताबों के द्वारा नहीं समझ पाता है। लेकिन ग्रंथ इसीलिए पढ़ना होता है कि भगवान का अनुभूति हमारे अंदर आए। ग्रंथ पढ़े बिना अनुभूति नहीं आएगा, और अनुभूति आए बिना भगवान समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ और उनकी व्याख्यान को हम लोगों के सामने रखा कि इसको पढ़ो, इसको श्रवण कर। ऐसा शंडमर्क ने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन कभी ब्रह्मनिष्ठ साधन तो किया है ही नहीं, भगवान के प्रति निष्ठा है नहीं। अब प्रहलाद महाराज की बात उनको समझ में कहाँ आएगा। जो कोई भी हो समझाने का कोशिश किया, उसके बाद किसी अपने कार्य से वो लोग जब निकल के गए, पीछे से सारे विद्यार्थी उदम मचाने लगे। प्रहलाद महाराज बैठ के ध्यान करने लगे, तो उनके साथियों ने बोला प्रहलाद चलो, तुम भी चलो। प्रहलाद महाराज ने सबको बुलाया, इधर आओ बैठो। बड़ी अच्छी काउंसलिंग है। भक्ति जहां है वहीं से भक्ति का संचार हो सकता है, नहीं तो कभी भी भक्ति का संचार नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज के अंदर वो भक्ति है, इसीलिए भक्ति का संचार हो रहा है। हिरण्यकशिपु के पास भक्ति नहीं है, इसीलिए वहां पर कोई शांति भी नहीं। प्रहलाद महाराज की बातों को सुन के हिरण्यकशिपु अधीर हो रहा है, लेकिन बोलने वाला प्रहलाद एकदम धीर होकर बैठा हुआ है। पहरे बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, क्योंकि ये असुर का जो चंदन वन है,
मतलब अगर असुर कुल को एक चंदन की पेड़ का जंगल समझते हैं, उसके बीच में प्रहलाद जो है उसका विपरीत तरीका से पैदा होके खड़ा है। जैसे यही हमारे वंश को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए इसी को खत्म कर दो। ऐसा जहां भक्ति है वहां भोग कहां है? वो तो है ही। पीछे से प्रहलाद अपने जितने भी साथी है उन सबको बिठा करके बोलने लगा कि भगवान का भजन करो। बोलते भगवान का भजन करो? बोलते क्यों? बोलते उसी में तुम्हारा मंगल है। फिर प्रहलाद महाराज ने बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए वहां पर। उसमें से एक बोलते हैं एक बात कि तुम कौमार काल से ही, बाल्यकाल से ही भागवत धर्म का मतलब भगवान के प्रति सेवा भक्ति धर्म का अनुशीलन आरंभ करना होगा। क्यों? वो बोलते दुर्लभ मानुषम जन्म, क्योंकि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, कितना देर रहेगा कुछ पता नहीं है, अध्रुवम अनिश्चित है, अर्थदम परम मंगलकारी है, परम प्रयोजनीय है। इतनी दुर्लभ मानव जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हें बाल्यकाल से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा बोलते नहीं, हमें सुख के लिए प्रयास करनी है। तो प्रहलाद महाराज बोलते क्या तुम दुख के लिए प्रयास करते हो? एक आदमी दुनिया में है दुखी होने के लिए कुछ मेहनत करता है, हर कोई सुखी होने के लिए मेहनत करता है, लेकिन दुख अपने आप आ जाता है। यथा दुखम अयत्नात्, मैं वो श्लोक भी बोल के वो भी बोलूं तो और भी बहुत टाइम जाएगा, लेकिन सार बोल रहा हूं। बिना प्रयास किए जब तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है तो सुख के लिए तुम प्रयास क्यों कर रहे हो? वो भी आएगा। ऐसा तो मुझे करना क्या है? बोलते हैं हरि नाम करना है, हरि भजन करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बोलते अच्छा? बोले हाँ, हरि भजन करेगा तुम सबका मंगल हो जाएगा। बोले कैसे करें, ये तो हमको आता नहीं। तब प्रहलाद महाराज ने वहां पर कीर्तन करके उनसे हरि भजन कराया था। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत के मुख से जब भगवान का नाम निकल रहा है, उस वाणी में तो भगवान भी नृत्य कर रहे होते हैं। असुर कैसे असुर रह सकता है? जितने भी असुर बालक हैं सबके सब भक्त बन गए वहां पे। यहां तक कि उस तरंगों के स्पर्श से, उस भक्ति के तरंगों के स्पर्श से उनके जो गुरुजन हैं वो भी भाव विभोर होने लगे थे। साथ साथ उनको होश आया कि उनकी हिरण्यकशिपु का डर है कि पीछे प्रेत बैठा है। वो लोग क्या करें? प्रहलाद के प्रति इतना प्रेम उमड़ा, लेकिन मजबूर थे। प्रहलाद का हाथ पकड़ा कि चल, हिरण्यकशिपु के पास ले जाके बोलते कि राजन, क्योंकि भयभीत थे, डर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इसको समझाना हमारा बस का काम नहीं है, आप इसको मार डालिए। ऐसा कई बार लोग होते हैं बेचारे सात्विक भाव के, जिनके अंदर ना भजन करने का इच्छा होता है, लेकिन भोग से दूर होने का डर से वो लोग भगवान को अपने से दूर कर लेते हैं। उनके मन में रहता है भजन तो करना चाहिए। कुछ समय पहले एक लड़के ने मुझको फोन किया था, उसको मैं मिला नहीं हूँ, कहीं से ऐसे नंबर लिया और फिर मुझे फोन किया करके कहता है कि मैं भजन करना चाहता हूँ। मैं उसको बोले किस लिए? मुझे भजन करने का इच्छा है, वैराग्य लेने का इच्छा है और विरक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, इसलिए मुझे साधु बनना है। मैं उसको कहा क्या करते हैं आप? फिलहाल कुछ नहीं, एक आध माला कर देता हूँ बस। मैंने बोले एक काम कीजिए, साधु बनना है, वैराग्य का मार्ग लेना है, तो आप कम से कम 16 माला का अभ्यास घर से ही कीजिए। एक दूसरा, एकादशी रखने का अभ्यास कीजिए। ये सब बेसिक्स हैं।
फिर मैंने उसको ये भी कहा, वो बोलते चाय पीते हैं, बोलते हाँ। मैंने बोला उसको इमीडिएटली घर से उठा के बाहर फेंक दीजिए। बोले ठीक है स्वामी जी। 4 दिन के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है स्वामी जी करके वो प्रणाम करते हुए एक संदेश भेजा। 10 दिन के बाद मैंने उसको संदेश भेजा कि मैंने बोला आपका भजन कैसे चल रहा है। स्वामी जी माला करना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। करो और क्या करें। ये थोड़ा भजन ये सब थोड़ा सा हेवी लग रहा है। ऐसा व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहे तो भी ये जो कनककामिनी प्रतिष्ठा की जो वांछा है, भोग की वांछा, वो उसको भगवान के करीब जाने नहीं देता है। इसीलिए षंडमर्क प्रहलाद महाराज के संग में आकर थोड़ा सा उनके हृदय के अंदर भी ये भाव उठा, लेकिन हिरण्यकशिपु का जो डर था वो ज्यादा हावी हो गया उनके ऊपर। जैसे ही हावी हो गया, वो लोग आके अपने प्राण बचाने की चक्कर में, नहीं हटा हटा हटा, जैसे लोग बोलते ना माला हटा दो, जल्दी हटा दो, मंदिर से ये हटा दो, वो हटा दो, ऐसे ही वो भी हिरण्यकशिपु के पास आके बोलते हैं कि इसको जो मर्जी करो आप। अब गुरुजनों ने भी ऐसे कहने पे हिरण्यकशिपु का गुस्सा और सिर चढ़ गया। हिरण्यकशिपु क्या करता है, बोलते हैं मार डालो इसको, आदेश पारित करता। 8 सेनापति थे हिरण्यकशिपु के, उनमें से जो प्रधान था उसका नाम था नमूची। बोल दिया कि ले जा इसको, मार डाल। वो सोचा कि मजाक कर रहा है कि गुस्से में बोल रहा है कि सच कह रहा है। लास्ट में पता चलता कि एकदम सीरियस है। फिर उठा के अलग अलग तरीकों से प्रहलाद महाराज के प्रति हिंसा किया। एक माता जी गुरु जी के पास आके कहती है कि मेरा पति ने दुखी कर रखा है, मेरा पति ने परेशान कर रखा, ये कर रखा, वो कर रखा, मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी सीधा बोलते सबसे पहले तुम्हें अपनी पति की निंदा करना बंद करना होगा। वो बोलती महाराज जी मैं निंदा नहीं कर रहा, सच कह रही हूं। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं क्या प्रहलाद महाराज जितना कष्ट आया था, इतना परेशान किया था तुम्हारा पति ने तुमको। गुरु जी बोलते 5 साल का बच्चा छोटा सा, कितने कष्ट आए उनके ऊपर। उसके आगे तो वास्तविकता में देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इतना कष्ट कभी मिला हो जितना कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने दे दिया। पहाड़ से फेंका, तलवार से कटवाया, हाथी से कुचल पाया, सांप से डसाया, क्या नहीं किया। चिंता कीजिए। लेकिन हर बार इन लोगों को अनुमान से विरुद्ध ही होता रहा। पहाड़ से फेंका, कुछ नहीं हो रहा। समुद्र में फेंका, कुछ नहीं हो रहा। तलवार से काट रहे, तलवार टूट रहे। सांप से डसा रहे, सांप के दांत टूट रहे हैं। जब सांप से डसाया प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया था सर्प जाति के ऊपर। तो सांप आकर हिरण्यकशिपु को अपना मुंह दिखा के बोलते हैं कि प्रभु आप क्रोधित ना होइए, वो बालक है कि क्या है, उसको डसने से हमारे दांत टूट गया है, देखिए खून गिर रहा है हमारे मुख से। हिरण्यकशिपु भयभीत होने लगा कि ये क्या विकट चीज है, ये किसी भी तरीके से मरता नहीं है। आखिर उनकी बहन जो है जिसको अग्नि का वरदान मिला हुआ है कि तुम आग में जलेगी नहीं, वो भी चिता सजाकर गोद में प्रहलाद को लेके बैठ गई। वो जल के खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ होता नहीं। इतना कुछ होने के बाद हिरण्यकशिपु अधीर हुए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आग भी ना जले भैया। आग उसको जला दिया जिसको वरदान दिया है कि मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, कुछ भी जल जाए, वो जल गई। लेकिन प्रहलाद नहीं चला। प्रहलाद तो अग्नि का भक्त नहीं है, और ना ही प्रहलाद ने अग्नि को ये बोला कि हे अग्निदेव मुझे मत जलाइए। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति को
कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भजन करने वाला व्यक्ति को कौन क्या बिगाड़ सकता है? किसी में क्या ताकत है बिगाड़ने का? हमारा कुछ बिगड़ रहा है मतलब है कि हमारा भजन में कमी है, उसको सुधारना है, अपने भजन को सुधारना है। वो दुखी कर रखा है, ये दुखी कर रखा है, ये परेशान कर रखा है, वो परेशान कर रखा है। वास्तविकता में तुमने खुद को परेशान कर रखा है, क्योंकि हरिनाम ठीक से करते नहीं हो। प्रहलाद महाराज एकदम धीर होके बैठे हुए, माता रो रही है। अहोबिलम जाएंगे, वहां पर अभी भी एक जगह है जहां पर गर्मी कितना भी हो पानी गिरता रहता है। वो लोग उस स्थान का दर्शन करते हो, बोलते हैं ये माँ कयादू के ही आंसू है, बंद ही नहीं हुआ कभी। ऐसा बहुत तेज गर्मी, चारों तरफ पानी नहीं है उधर से, लेकिन फिर भी पानी के बूंद गिरते ही रहते हैं। जो हो ऐसी अवस्था है। हर जगह पर भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा कर ही रहे हैं। हिरण्यकशिपु हैरान होता जा रहा। आखिर में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया, इधर आओ। आगे बोलते किसके बल से तुम बलवान हैं? बोलते राजन, जिसके बल से बलवान हो के आप इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के बल से तुम्हें ऐसा। कहाँ है वो? बोलते कहाँ नहीं है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा का जो गुलाम होता है उसको भगवान सामने होने से भी दिखते नहीं है, लेकिन जो भगवान के चरणों में आश्रय ले लेता है उसको भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं। वो बोलते कहाँ नहीं है, सब जगह है। वो सामने से पूछता है कि इस खंबे में है? बोलते हाँ। चेतन क्या जड़ क्या, उनके अंदर कुछ वो है ही नहीं है। सर्वत्र उनको भगवान की मूर्ति ही दिखलाई देता है। वो देख रहे हैं वहां पर कि भगवान है, उधर भी है, सर्वत्र है। ऐसी कौन सी जगह जगह भगवान नहीं है? बोलते खंबे में है? मैं अब भी बताता हूं तुम्हारे भगवान का। करके गया, गदा लेके आया। सबको लगा गदा मारेगा अभी, लेकिन वो रह नहीं पाया, अंदर से एक मुट्ठी उठाकर डाक करके मार दिया उसके ऊपर। जैसे ही उसके ऊपर मार दिया, ऐसा शब्द हुआ मानो ब्रह्मांड को भेद करता हुआ चला गया। ब्रह्मा का आसन हिल गया एक बार की। ये क्या हो गया अचानक यहाँ पे? जब ध्यान से देखा तो यहाँ पर खंबा फट रहा है और उसके बीच में से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो रहे हैं। ऐसा भगवान नरसिंह देव प्रकट हो रहे हैं उसके बीच में से। सब देख रहे कि ये क्या है। ऐसा नहीं है। कैसा रूप है? आधा जो है मनुष्य का रूप है, नर रूप है, आधा सिंह का रूप है। ना वो पशु है, न मृगम न मानुषम। उसको आप ना मनुष्य कह सकते हैं, उसको आप ना पशु बोल सकते हैं। ऐसे अद्भुत रूप धारण करके नृकेसरी का रूप, नरकेसरी का रूप, नरसिंह का रूप धारण करके भगवान स्तंभ को तोड़ करके प्रकट हो, और नाम पड़ गया था स्तंभ पुत्र। ऐसा जैसे यशोदा पुत्र है, सची पुत्र है, देवकी पुत्र है, ऐसे ही स्तंभ पुत्र बना भगवान नरसिंह देव जो है। बड़े विचित्र नाम उनको लेना पसंद है। हिरण्यकशिपु देख रहा है सामने से, बोलते ये तुम्हारा विष्णु है, ये तुम्हारा रक्षक है। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु बड़ा विचित्र तरीका से देख रहा है। वो बोलते कैसा आश्चर्य, ऐसा नर मृगेंद्र रूप धारण करके आया। बोलते जो कोई भी इसका अंत में पहले करूंगा करके युद्ध करने लगा। काफी देर तक युद्ध चला। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, देवता जब स्तुति कर रहे हैं तो भगवान गुस्सा हो रहे हैं। कारण है वो ये कि जब हिरण्यकशिपु के साथ भगवान का युद्ध चल रहा था, सारे देवता वहां पर उपस्थित थे। जब हिरण्यकशिपु भगवान को मारता है तो देवता भयभीत हो जाते, डरने लगते हैं।
देवता कांप रहे हैं ऐसे करके, ये क्या हो गया। और जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारते हैं तो देवता खुश हो जाते हैं। ऐसी अवस्था है, उनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि भगवान जो है हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं, युद्ध जीतने वाले हैं। ऐसी अवस्था है देवताओं का। उनके अंदर भगवान के प्रति वो विश्वास नहीं है। इंद्र आदि देवताओं की बात कर रहा हूं, वरुण, इंद्र, रुद्र, स्वर्ग के और उससे ऊपर के लोगों के जितने भी देव वृंद है, उनकी बात हो, वो सबको विश्वास ही नहीं है। जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ता है, ऐसे भगवान हिरण्यकशिपु को जब पकड़ लेते हैं सारे खुश हो जाते हैं। और वही जब छूट जाता है, क्योंकि भगवान ही इच्छा करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वरदान को पूर्ति करने का समय आया नहीं था। भगवान को हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कितना समय लगता है, लेकिन समय नहीं आया इसलिए छोड़ देते हैं। जैसे ही छूट जाता है साथ साथ देवता डर जाते हैं। ऐसी उनकी अवस्था है। लेकिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल विचलित हुए बिना खड़ा है, वो है प्रहलाद महाराज। देख रहा है मेरे प्रभु की दिव्य लीला क्या चल रहा है। थोड़ी देर ये भी लिखा है पुराणों में, थोड़ी देर हिरण्यकशिपु भी बैठ के विश्राम किया, थोड़ी देर भगवान नरसिंह देव ने भी विश्राम किया था। लड़ते लड़ते थक गए, जब थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद चल। ऐसा हुआ था युद्ध। और जब संध्या काल हुआ, सायंकाल हुआ, यही समय जैसे हुआ सूर्यास्त का, ना दिन में ना रात में, संध्या के समय में, 12 महीनों में नहीं, अधिक मास के अंदर, जिसको मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान ने ना घर के बाहर ना अंदर दहलीज पे रख के उनको ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से, ऐसा उन्होंने क्या किया, उनको याद कराया, तुम्हारा वरदान अभी भी सुरक्षित है। वैसे देखा जाए तो आज भी हिरण्यकशिपु का वरदान सुरक्षित है। वो तो भगवान है ना, उनका दिमाग सबसे तेज होता है, वो विकल्प ढूंढ लेते हैं। वो पकड़ के उसके आंतड़ियां चीर के अपने गले में डाल लिया है, चल हो गया कल्याण तुम्हारा, जा। और अभी सारे देवता इतने खुश, किस लिए खुश है? क्योंकि उनके लिए मुसीबत टल गया, अभी उनका अपना अपना स्थान निष्कंटक हो गया, उसके लिए खुश। इसलिए जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तब ब्रह्मा जी समझ गए। पहले माँ लक्ष्मी को बोला, उन्होंने कहा मेरे से होगा नहीं। तब ब्रह्मा जी समझ गए, प्रहलाद महाराज को बुलाया, बेटा तुमको ही आना पड़ेगा, आके भगवान को शांत करना पड़ेगा। बोले ठीक है। प्रहलाद महाराज ने तो स्तुति भी नहीं किया, वो तो सामने गए थे कि भगवान ने देख के उनका दिल ऐसा पिघल गया था। ऐसा ममता का जो पराकाष्ठा का भाव शायद भगवान ने उसी लीला में सर्वाधिक रूप से आस्वादन किया होगा, जहां पर वो प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में रख के उनसे क्षमा मांग रहे थे, माफी मांगते हैं। भगवान भक्त से क्षमा याचना करते कि हे प्रहलाद मुझे क्षमा करो, पुत्र मेरे आने में विलंब हो गया, ये दुष्ट ने तुझे इतना कष्ट दिया और मेरे आने में इतना विलंब हो गया, तुम मुझे क्षमा कर देना वत्स। ऐसे माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने के बाद उनको मन भर नहीं रहा, उनके अंदर एक भाव आया कि मैं थोड़ा लाड भी करूं, पुचकारूं, प्यार करूं। हाथ जो इतने भयंकर है, हाथ तो कोमल है लेकिन खून से सना हुआ है, और नाखून इतने भयंकर है, इतने तीखे, ऐसा बोलते हैं वज्रनख है, मतलब नाखून वज्र की तरह है, इतने तीखे। और इसके बाद दांत भी इतने तीखे, क्योंकि सिंह के दांत हैं। ऐसा भगवान नरसिंह देव का प्यार करे तो कैसे करे,
वो बोले हाथ रखा ऐसे और उसके बाद जीभा से उनका चाट रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है वो, है ना।